रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ तो मैं एक एक लोग बोलना, ठीक है? सब लोग एक साथ मत बोलना। तो ये सारी की सारी क्या है, उपाधियां हैं इनकी, है ना? कौन कौन सी उपाधियां हैं इनकी? साहित्यार्णव, चरणधार, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, संधि विग्रहिक, है ना? चतुर्दश भाषा वार विलासिनी भुजंग नौकर की क्या है? अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग है। अलंकारिक चक्रवर्ती है, महापात्र है, कवि सूक्ति रत्नाकर इनकी उपाधि है। और एक कौन सी बता रहे थे? नारायण, चरण बिंद मधुव्रत। चरणविंद, चरणारविंद, चरणारविंद मधुव्रत। बोलना है चाहे गलत बोलो है। चलो आगे चलिए। साहित्य दर्पण से आरंभे विश्वनाथ काम देवताम नमस्करोति, किस देवता को प्रणाम करते हैं आरंभ में? वाग देवता। सरस्वती। एक 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 व्यक्ति बोलो, रिकॉर्डिंग बिल्कुल खराब मत करो ना। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। किसको प्रणाम करते हैं? किसको करते हैं? वाग देवता को। उपमा क्या करें आगे? अलंकार है इसमें। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? फटाफट फटाफट बोलते जाइए। पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय। हाँ, कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। और छंद आर्या आर्या है ना? छंद है। ठीक है, सरस्वती की आराधना और की गई है काव्य इसमें। प्रकाश में पूछेगा तो व्यतिरेक अलंकार। हाँ चलो आगे चलते हैं। परिच्छेद विभाजनम, विभाजन किस ग्रंथ से संबंधित है? परिच्छेदों में किसका विभाजन किया गया है? साहित्य दर्पण का विभाजन किसमें है? साहित्य कितने दर्पण। परिच्छेद है? 10 परिच्छेद है ना? काव्य प्रकाश का विभाजन किसमें है बेटा? फटाफट जल्दी बोलो, जल्दी। उल्लास उल्लास में। उल्लास रस में। उल्लास। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रसमध्ये ग्रहणम कृतम कस्य? रस भाव तदाभास आदि। रस भाव तदाभास। एक एक लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग बोलोगे, सब खराब कर लोगे, रिकॉर्डिंग एकदम बकवास हो जाएगी, मैं बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो हमारी बात भैया। जी। एक मिनट। चलिए आगे पढ़िए, तब तक आप आगे पढ़िए प्रश्न। हाँ, क्या उत्तर होगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम इसका? डी हो जाएगा, रस भाव तदाभास आदि नाम। रस भाव तदाभास इत्यादि हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे आ जाइए। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 10 परिच्छेद हैं। विश्वनाथ मते काव्य शरीर रसस्य का स्थिति वर्तते, रस की स्थिति क्या है उनके अनुसार? रस कैसा है? वाक्यम रसात्मकं काव्यम। रीति तो अवयव संस्थान विशेषवत, है ना? अवयव संस्थान विशेषवत। अलंकार कैसा है? कटक कुंडलादि। कटक कुंडलादिवत। ठीक है। और गुण कैसे हैं? शौर्यादिवत। शौर्यादि। हम्म। साहित्य दर्पणे संति, ये तो इधर ही पागलपन चल रहा है, इधर तो अलग ही। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या? अच्छा बताओ फटाफट से, चलो। परिच्छेदों में नाम अलग अलग बताए थे ना, क्या नाम है प्रथम परिच्छेद का जी? तुरंत से जल्दी। प्रथम परिच्छेद का होगा काव्य का प्रयोजन होगा, उसमें लक्षण होगा और पूर्वाचार्यों द्वारा उसके जो प्रतिपादित काव्य लक्षण है उनका खंडन होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या सही होगा इसमें? काव्य का स्वरूप निरूपण, प्रयोजन निरूपण। काव्य स्वरूप स्वरूप होगा। प्रयोजन नहीं है। नहीं सर। हम्म हम्म स्वरूप है। चलो स्वरूप, बात तो ठीक है तुम्हारी। ठीक। आगे आ जाते हैं। विश्वनाथ का काव्य का लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्य। ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? हम्म? शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? मामा। 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 भामह।
रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। जगन्नाथ। शरीरम तावदेष्टार्थम दंडी। दंडी। ना जी। कीदृशम वाक्यम काव्यम, कैसे वाक्य का काव्य माना जाता है? रसात्मकम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, बहुत सुंदर। बराबर से। श्वेता धावती कस्य उदाहरणम अस्ति? श्वेता धावती, रूढ़ि ठीक है। उपादान लक्षण। है बेटा, रूढ़ि रूढ़ि उपादान उपादान लक्षण। लक्षण। रूढ़ि उपादान लक्षण, बहुत सुंदर। विश्वनाथ विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है इनमें से? मम। किसके काव्य का लक्षण खंडन किया, बोले यार फटाफट से। मम्मट। मम्मट। मम्मट के कौन कौन है सबसे पहले? मम्मट है, कुंतक है, भोज है, कुंतक है, आनंदवर्धन, फिर वामन। और वामन। ठीक है। चलिए, दोषाः तस्य अपकर्षका इत्यत्र तस्य इत्यनेन साहित्यतरपणे कस्य बोधः भवति? दोषाः तस्य अपकर्षकाः, कस्य अपकर्षको होते? रसस्य। रस के। आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषक शब्दावली किसकी है? काव्य परिभाषिक शब्दावली क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखा था। वक्रोक्ति किसका है? ये तो रमणीय अर्थ वाला तो देख ही लिया ना आपने ना। रमणीय अर्थ मतलब ये देख लिया था। जगन्नाथ। वक्रोक्ति बोले फटाफट से, किसका है? कुंतक का। दोषो शब्दार्थो सगुणो कृति पुनः कापी किसका है? मम्मट का। चलिए, विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धि भवति रसात् रसात्। तस्मात् भवति रसात् न। जी रसात। विश्वनाथ मते काव्यम वाक्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम जी। चलो, योग्यताकांक्षा आसक्तियुक्त पदोच्चयः वाक्यम। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण में किस परिच्छेद में किया? काव्य के लक्षण कहाँ बताया उन्होंने? फटाक से बोलो जल्दी। प्रथम परिच्छेद में। प्रथम परिच्छेद में। प्रथम में, बहुत सुंदर। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति। कौन सी लक्षण है, कौन सी व्यंजना है? अनेकार्थ शब्दस्य सन्निधाने व्यंजना संभवति। श्रेयसा। बताया था ना, शाब्दी व्यंजना अभिधाशय शाब्दी व्यंजना होती है, बताए थे ना। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्व नियंत्रते, आता है ना वहां पे, है ना। आ जाइए। येषु विश्वनाथस्य किं मतं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण के अनुसार कर्मणि कुशला उदाहरण है किसका? जल्दी जल्दी बोलते जाइए फटाफट से। कर्मणि कुशला, अरे लक्षणा। अद्भुत रस से स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? फटाफट से बोलो। विस्मय। विस्मय स्थायी भाव है भाई। हाँ। अग्रिमा शब्द शक्ति, अभिधा। सांकेतिकार्थस्य बोधिका शब्द शक्ति, बोधयन्ति सा अभिधा। आचार्य विश्वनाथ कति नाम आचार्याणां काव्यलक्षणं खंडितवान्? कितने आचार्यों का काव्य का लक्षण बताया था वो तो? विभाव क्या है? कार्यम। जल्दी बोलो। हैं? कार्यम। आर्य। आर्य। विभाग क्या कारण है, कार्य बताओ फटाफट से। बताया ना, विभाव अनुभाव व्यभिचार। कारण है महोदय। ये कार्य वाले कौन बोल रहे थे? 4 बार बोल चुका हूँ, इसीलिए बार बार पूछ रहा मैंने, क्या है विभाव, क्या है विभाव? उनको लग रहा है ये आवाज नहीं आ रही, इसीलिए बोल रहे हैं बार बार।
कमाल है। चलो अनुभाव कार्य वहां से होगा स्पष्ट महोदय। आता है, स्पष्ट आता है ना। अनुभाव विभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव संयोगादेश से निष्पत्ति होती। तो वो कहता है विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव क्या है? क्रमशः कारण, कार्य और सहकारी कारण है। नहीं, जी। अनुभाव जी। कार्य हो जाएगा, व्यभिचारी भाव क्या हो जाएगा? सहकारी कारण। और रस इत्यादि, आस्वाद इत्यादि, आस्वाद वेद्य क्या है? रस। आस्वाद वेद। चलो, लक्षणा के कितने वेद बताए गए साहित्य दर्पण में? 80। 80 वेद हैं। चलो, लक्षणा स्वीकृति का आधार है। लक्षणा की स्वीकृति का आधार क्या है? फटाफट से बोलो। मुख्यार्थवाद। मुख्यार्थ बाधा। मुख्यार्थ। यार योग्यता, शक्ति इत्यादि क्या है? ये तो थोड़ी ना है। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वो कौन सी लक्षणा कहलाती है? फटाफट से बोलो जल्दी, तुरंत। मुख्यार्थ का भी उपादान। ग्रहण होता है। उपादान ना, बहुत सुंदर। जी। स्वयं का अर्थ तो रहता ही है, श्वेता धावती, है ना। अन्य अर्थ का भी वो, मतलब वो अन्य अर्थ का तो उपादान करती है। मुख्य अर्थ भी रहता ही है उसमें, श्वेत तो रहता है ना उसका। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम स्ववचन विरोधातपास्तम। आनंदवर्धन। ठीक है, क्या है इनका काव्य का लक्षण आनंदवर्धन का? यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। क्या पूछ रहा हूँ मैं? आनंदवर्धन का काव्य का लक्षण पूछ रहा हूँ, क्या है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि। पूछ रहा हूँ मैं आम, बता रहे हो बेर। हम्म सुन लो पहले क्या पूछा जा रहा है। सुन के बोला करो। क्षमता, मुझे पूरा याद था। अरे याद करने का विषय अलग है, पूछा क्या जा रहा है वो देखो ना, रिलेवेंट चीज बोलो। इधर उधर का बोलने से क्या फायदा है? हाँ, अरे हटो। ये क्लियर है, विश्वनाथ ने किया इससे भेद। विश्वनाथ के अनुसार शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की है? शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की, बोलो फटाफट से जल्दी। मेरी आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है? प्रकार की है सर। 2 यार प्रकार की तेरा है। कहाँ लिखा है? तेरा कहाँ लिखा है? तेरा कहाँ लिखा है? कौन है तेरा वाला? है कौन तेरा वाला ये? है 2 प्रकार। 2 प्रकार की नहीं है, अभिधा मूला और सब लक्षण लक्षण मूला। लक्षणा मूला। चलो चले आगे। तो कह रहे गंगायाम घोषा, घोषा किस लक्षणा भेद का उदाहरण है? गंगायाम घोषा, फटाक से उत्तर दो तुरंत से। प्रयोजन लक्षण। नहीं समझ में आता, एक लोग बोलो ना। प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोजन है ना, प्रयोजन सहितत्व पावनत्व इत्यादि, सहितत्व पावनत्व आदि प्रयोजन है ना। चलिए, साहित्य दर्पणस्य कस्मिन् परिच्छेदे व्यंजनायाः स्थापना कृता। व्यंजना की स्थापना किस परिच्छेद में की गई है? वाह गजब, बताओ फटाफट से। सब बताया है, सब पढ़ाया गया है, फटाक से बोलिए तुरंत। 5वें में। किस परिच्छेद में? देखो बाकी सब शांत है, राधिका वगैरह को पता ही नहीं है कौन से परिच्छेद में किया गया। पता है इनको, किसी को नहीं पता, देखो सबको। 5वें में भी है। चल, पांचवें में। चले आगे, क्या कह रहे हैं? रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। यह लक्षण है किसका? विश्वनाथ का। किसके विषय में कहा है? किसके विषय में कहा, ये बता दो ना, इतना लक्षणा के लिए। स्वयं बोल दो अपने आप से। कह रहे शब्दार्थाधिकस्य च वृत्ति का अस्ति, शब्दार्थाधिकस्य वृत्ति का अस्ति।
सावृत्ति, अरे सावृत्ति व्यंजनानां शब्दार्थादिकस्य च, नहीं याद है? व्यंजना वृत्ति। याद दिलाना पड़ रहा है पंडित है। मैंने कहा था कि आप लोग भूलना नहीं विषय को, और सब विसर्जित कर दिया है। कमाल है। शब्दार्थ एवं शक्ति का, शब्दार्थ एवं शक्ति का व्यंजना। वही व्यंजना ही है भाई। श्लोक याद नहीं है आप लोगों को क्या? विरता स्वविधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते अपरा सावृत्ति व्यंजना नाम, क्या कहता है वह? शब्दार्थादिकस्य च, शब्द और अर्थ की शब्द शक्ति कौन सी है यार? शब्दार्थ एवं शक्ति कौन सी है? व्यंजना। बार बार याद दिलाना पड़ेगा ये सब। बहुत बेकार लग रहा है, नहीं बोल पा रहे हो, बहुत बेकार लग रहा है। चलो, सुबह अच्छा चल रहा था, वो फटाफट फटाफट उत्तर दे रहे थे, अभी सब क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है? बोर हो गए? क्यों जी? नहीं भैया, नहीं। क्यों नहीं बोलते फिर? चलो, आयुर्गृतम, ये उदाहरण किसका? आयुर्गृतम, फटक से बोलो। प्रयोजने लक्षण लक्षणायास। प्रयोजन लक्षण लक्षणायाः, लक्षण लक्षणा सारूपा का। आयु और घृत अलग है, सारूपा हो जाएगी, सारूप से तो सारूपा, लेकिन सभी है। अब प्रयोजन क्या है इसमें? प्रयोजन लक्षण लक्षणा, प्रयोजन क्या है? बता सकता है कोई? क्या प्रयोजन है? प्रश्न छोड़ा है। आयु बताओ। वृद्धि। चलो, मुख्यार्थवादे तद्युक्तो यया अन्य यया अन्यः अर्थः प्रतीयते सा शक्ति कौन है? उपकृतम तत्र बहु किमुच्यते, उदाहरण है किसका? उपकृतम तत्र बहु किमुच्यते, किसका उदाहरण? फटाफट से बोलो। लक्षण लक्षणा का। बहुत सुंदर। विरता स्वविदाध्यासु यया अर्थः बोध्यते परा सा वृत्ति व्यंजना नाम। व्यंजना। चलिए, रूढ़ो साध्यवसानाया उपादान लक्षणायाः उदाहरणमस्ति। फटाक से बोलिए, रूढ़ी साध्यवसान उपादान लक्षणा का उदाहरण कौन है? श्वेतो धावति। इसमें तो उपादान बता सकता कोई भी। रसना, रसना वृत्ति का उल्लेख किया गया है। किया है आचार्य किसने? विश्वनाथ। मध्वलिखितेषु विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथानुसारं कथमत रूढ़ी मूल गौण साध्यवसनायाः लक्षणायाः उदाहरणं स्यात्। विश्वनाथ के अनुसार कौन सा रूढ़ी मूल गौण साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है? साध्यवसाना, साध्यवसाना, सबसे पहले साध्यवसाना, साध्यवसाना देख लो। ये उसके बाद बी चलो वाला आगे। होगा, राजा शोधयति। राजा गौणेन्द्र कंटकम शोधयति था, तो किसका हो जाता? सारूपा का हो जाता ना? हाँ, तब सारूपा का होता है। निर्णय कर लिया गया, साध्यवसाना का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एतानी तैलानी होगा नहीं, है ना? नहीं। आगे चलिए। विश्वनाथ के अनुसार वीर रस कितने प्रकार का है? 6 प्रकार, 4 प्रकार का इनके अनुसार है, और जगन्नाथ के अनुसार 6 प्रकार का है। सोच के बोलो बेटा, एक बार देख लो तब। अभी तो बोला कि विश्वनाथ के अनुसार 4 प्रकार का है, और जगन्नाथ के अनुसार 6 प्रकार का, ये बोला। जब कोई बोल रहा होता है तो म्यूट कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो बाकी लोग को म्यूट करना चाहिए, ये शिष्टता है। और जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ये अशिष्टता है ना? अब बोलो, बोलो भाई, बोलो क्या बोल रहे थे? 4 है भैया। सौम्या जी बोलिए। ये कह रहे हैं इनके मम्मट के अनुसार 3 नहीं, 10 रूपा के अनुसार 3 प्रकार का है, विश्वनाथ के अनुसार 4 प्रकार का है, और जगन्नाथ में 6 प्रकार के माने हैं। ध्यान रखना सब लोग। चलो, विश्वनाथ के अनुसार, जगन्नाथ के अनुसार कितना है? जगन्नाथ 6, और मम्मट मम्मट नहीं, 10 रूपकार।
सॉरी, हाँ, 10 रूपकार कितना माने हैं? 3। 3। और ये कितना माने हैं? 4 हैं। 4। विश्वनाथ के अनुसार हास्य कितने प्रकार का बेटा? 6 प्रकार का। 6 प्रकार का। बहुत सुंदर। आगे जाओ। साहित्य दर्पण के अनुसार रस कितने हैं? 9। फटाक फटाक बोलो। हैं? नवरसा स्मृता नाट्य है? नवरसा, ये तो यहाँ तो नाट्य में 8 है। यत्र तो रति प्रकृष्टा ना अभीष्ट उपैति इति का, इसके विषय में कहा गया है। यत्र तो संभोग। रति प्रकृष्टा विप्रलम्ब। ना अभीष्ट उपैति इति का, विप्रलम्बम। ये उससे पढ़े थे ना हम लोग, स्पेस वाली से पढ़े थे ना? विप्रलम्ब भैया। आवाज आ रही मेरी? जी। जी भैया। तो उससे पढ़े थे ना स्पेस वाली से? जी महोदय। चलिए चले आगे। साहित्य दर्पण के अनुसार शांत रस से स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव सम, सम है ना? जी भैया। जी सम है। चलिए आगे। शांत रस का वर्ण कौन सा है? शुक्ल है। शुक्ल। शुक्ल तो शुक्ल है। शांत रस शुक्लता का ऑप्शन श्वेत है। सी होगा भैया। सी नहीं होगा। कुंदेन्दु सुंदर अच्छा है। सी वाला ही है। पुष्पम रस ब्रह्मा। श्लोक याद नहीं है? कुंद पुष्पम रस नहीं दिए थे लिख के? चलो। विश्वनाथ के अनुसार काव्य रस से स्थानम किम? आत्मा। आत्मवत। रीति रीति किम स्वरूपम, रीति का क्या स्वरूप है इनके अनुसार? अवयव संस्थान विशेषवत अवयव संघटना स्वरूपम। हाँ, अवयव तो नहीं, यहाँ पे संगठन आ जाएगा ना। संघटना स्वरूप। हाँ। श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधाने श्लेष इति इष्यते। विश्वनाथ। किसके अनुसार? विश्वनाथ का है ना। श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगी रस इष्यते, कस्य लक्षणमिदं? महाकाव्य। महाकाव्य में है ना, एक ही अंगी रस रहता है और बाकी सब क्या होते हैं? वो उसके पार्ट होते हैं सब, है ना। विश्वनाथ के अनुसार शब्द की शक्तियां कितनी है? 3, सबको पता होगा। उपमा अलंकार में उपमा अलंकारे भवति किम? मानुपमेयो स्पष्टम सुंदरम साम्यम। सुंदरम साम्यम, सिंपल सी बात है ना। कह रहा, उच्चार्यत्वात् एकत्र स्थाने तालुः आदि ही एके सादृश्यम व्यंजनस्यैव किमुच्यते? उच्चार्यत्वात् श्रुत्या। एकत्र स्थाने, सुन लो, उच्चार्यत्वात् एकत्र स्थाने तालुः आदि ही एके सादृश्यम व्यंजनस्यैव, व्यंजन सादृश्यम किम कथ्यते? देखो, यहीं से घटा लोगे। तृतीयांतरास है। चलो, कह रहे हैं साहित्य दर्पणे उपरूपकाणां कति भेदाः आख्याताः? 18। तो सभी की वो तो बातें कही है ना, कुछ में तो कोई अलग नहीं है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाट्यम विश्वनाथ के अग्निपुराण से। वक, हाँ, वक्रोक्ति को किस का स्वरूप माना गया है? अलंकार है। अलंकार। अलंकार बताया उन्होंने। हाँ। कौन है वक्रोक्ति वाले? कुंतक। कुंतक। जी। जी अश्राव्यम खलु अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह स्वगतम मतम। ये कहाँ प्राप्त होती है पंडित जी? स्वगत के विषय में। 10 रूपा। ये स्वगत का लक्षण है ना। और अश्राव्यम खलु यद वस्तु, उसको ये स्वगत कहा गया है। जी। कल कर रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे वो था ना। तो ये कहाँ मिलती है अभी बताइए फटाफट जी। से ये पंक्ति। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। कॉमन सेंस है यार, साहित्य दर्पण का प्रश्न चल रहा है, साहित्य दर्पण में मिलेगी। चलो क्या कह रहे हैं आगे। हम्म। साहित्य दर्पण में श्लेषा गतिविधा, श्लेष के कितने प्रकार बताए गए? अष्ट। हम्म। 8 प्रकार का। हम्म।
आगे चलो। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य विघ्नोपशांति। विघ्नोपशांति। रूपकों में स्त्रियों की भाषा कैसी होती है बेटा? रूपकेशु स्त्री नाम भाषा प्राकृत भाषा। प्राकृत कि सौरसैनी कैसे होती है देखो? प्राकृत होती है, सौरसैनी होती है। प्राकृत होती है ना, प्राकृति होती है। जी प्राकृत। हाँ प्राकृत के सत्यर्थे अंतर्गत ही आ पृथक जाएगी सौरसेनी। हाँ तो सत्यर्थे पृथगर्थाया किमुच्यते? यमकम। यमकम उच्यते है ना। सती अर्थे पृथगर्थाया, यदि अर्थ है तो वो कैसा होना चाहिए? यदि अर्थ है तो, है ना। वक्रोक्ति कितने प्रकार की है बेटा? दो फटक प्रकार फटक से दो है। दो प्रकार की। हाँ कौन से? वक्रोक्ति काकु वक्रोक्ति। हाँ चलो। काकु साहित्य दर्पणस्य कस्मिन् परिच्छेदे नाट्यतत्त्वानि वर्णितानि? नाट्यतत्त्व कहाँ वर्णित है बेटा? षष्ठ। छठे परिच्छेद में। जी आवाज आ रही मेरी? आ रही है। रस निष्पत्ति कौन से में? तीसरे में होगा। तीसरे में, बहुत सुंदर। जी तीसरे में। निष्पत्ति है ना। और चौथे में क्या है बेटा? अव्यय के भेद का निरूपण। ध्वनि के निरूपण किया गया है। है ना। और सबसे बड़ा परिच्छेद कौन सा है? छठा। हम्म छठा परिच्छेद। छठा परिच्छेद। चलिए, नाटकों में विष्कंभक का प्रयोग होता है कहाँ पे? विष्कंभक का प्रयोग कहाँ होता है नाटकों में? आरंभ में। नाटकों में प्रवेशक की भाषा लगी है, टिक लगे सब पे। नाटकों में प्रवेशक की भाषा कैसी होती है बेटा? फटाफट से उत्तर। प्राकृत प्रवेशक, प्राकृत बोलेगा। नांदी नाटक है। सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? नाटक के। हाँ नाटक में कितने अंक पंचाधिका दशपरा? ये तो वहां भी किए थे। नाटक में विदूषक जी। कैसा होता है? हास्य रस का और 10 अंकों की दुर्योधन। रचना कौन सी है इनमें से बेटा? 10 अंक वाला प्रकरण। यदि नाटक के बाद में किसी को ठीक ठाक माना जा सकता है, मतलब नाटक के बाद यदि कोई श्रेष्ठता रखता है तो कौन है वो इनमें से? किसको माना जाएगा? प्रकरण। चलिए, नाटक में जो बातें सुनने योग्य नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? आत्मगत। आत्मगत। आत्मगत या स्वगत। हाँ है ना। जनांतिक और अपवारित में क्या अंतर है भाई, बताओगे? जनांतिक में वो होता है जिसमें त्रिपताका करके हाथ में बोलते हैं। त्रिपताका वाली बात आ जाती है जनांतिक में, और अपवारित में क्या आ जाती है बेटा? रहस्य की बात। रहस्य वाली बात जो होती है ना। प्रहसनी कथा वस्तु कैसी होती है? कवि कवि कल्पित। विकल्पित। चत्वारः संध्या नाटिका में। नाटिका में होगा। कैशिकी वृत्त कह रहे नाटक में भरतवाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? कैशिकी वृत्ति किस रस में होती है? श्रृंगार है कैशिकी वृत्ति। श्रृंगार और हास्य में। वित्याम प्रयुक्ता वीथी में प्रयुक्त वृत्ति कौन सी है? वीथी में कैश की वृत्ति। व्यायोग में कौन नायक है? किस प्रकार का नायक होगा व्यायोग में? धीरोधत्त होता है। धीरोधत्त श्रेणी का है ना।
नाटक में प्रवेशक का प्रयोग प्रवेशक का प्रयोग प्रारंभ में, अंतिम में कब होता है प्रवेशक का? अंत। अंकों के बीच में, दो अंकों के बीच में। आगे पढ़िए जरा, अगला प्रश्न पढ़िए। नाटके इति वृत्तं किम्? प्रसिद्ध प्रसिद्धम। तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता पंक्तिग्रहणम्। साहित्य दर्पण। सूत्रधार होता है सूत्रधार कैसा होता है? नाटक आरंभ करने के। सी ऑप्शन सूत्रधार वाला। अभिनय कौन सा सही है इसमें से सूत्रधार के लिए? सी ऑप्शन सही होगा, अभिनय के निर्देशन के लिए। श्रवणात् दर्शनात् वापि मिथा संरूढ़ आगयोः दशा विशेषो यो अप्राप्तो स उच्यते किम? पूर्व राग। पूर्व राग। पूर्व राग श्रृंगार का भेद कर रहे हैं उस। विवाहानुभावेन व्यक्तः संचारेण तथा रसामेति रति इत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम्। अत्र व्यक्तः इत्यस्य पदस्य को अर्थः? बताइए फटक से। दीपेन घट इव प्रतीतः। ये सही होगा भैया। विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसामेति रति इत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम्। अत्र व्यक्तः संचारिणा तथा, इसमें व्यक्त शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए फटाफट से। दीपेन घट इव प्रतीतः। सब लोग इसी के साथ हैं। ये सही होगा भैया। क्यों? रीजन? मैंने पढ़ा था। बताइए भाई, बाकी लोग बताइए। विभाव अनुभाव तीनों मिलके ही संचारी भाव वो रस को व्यक्त करते हैं। और दीप सारी चीजों से जब मिलके ही प्रभा उत्पन्न होगी तो घट की प्रतीति होगी। इस तरह से है क्या? बाकी लोग बताइए भाई, किसी को पता हो तो बोलो। किसी को पता है क्या? महोदय बी वाला ही सही है। बी वाला सही है? सब लोग बी के साथ हैं? बी महोदय सही है। हैं? भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए भाई। भेड़ चाल नहीं महोदय, बी सही है। ये आप ही ने पढ़ाया था कि जैसे कहते हैं ना, कि दीपक के समान, जैसे जिस प्रकार से अगर तेल नहीं रहेगा तो दीपक कैसे जलेगा, बाती नहीं रहेगी तो अगर वैसे जलाएंगे बिना तेल के तो वैसे जल के राख हो जाएगा। तो आपने ही बताया था महोदय। तो वैसे उसी प्रकार बी भाव, अनभाव और संचारी भाव संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव की निष्पत्ति ऐसे कुछ होगा। तो सबको क्लियर है इसके विषय में? या समस्या हो गई? देख लो। क्यों जी? अरे आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। बोलो महोदय भैया। उत्तर में क्या है? पूछ रहा हूँ अभी आप लोगों का, वो ले रहा हूँ मैं तो। बी ही लग रहा है महोदय। बी ही सही है, एकदम करेक्ट है बी। ठीक है। वहाँ कहता है कि क्या बोलता है, सात्विकानुभाव रूपत्वात् तु पृथगुक्ता व्यक्तोदध्यादि न्यायेन रूपांतर परिणतो। एक मिनट रुको भाई साहब, कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते, कैसे कह सकते, कैसे कह सकते, ऐसा कैसा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे नहीं कह सकते। कह रहे विभावादि जो है आपके, विभावादयः वक्ष्यन्ते, विभावादि आगे कहे जाएंगे। सात्विका सात्विकाश्च अनुभाव रूपत्वात्, है ना?
ये कह रहे स्तंभ स्नेह आदि जो 8 आपके सात्विक भाव हैं, अनुभव में अंतर्भूत होने से पृथक उनको नहीं कहा गया है। अनुभव रूपत्वात् न पृथकुक्ता, अलग से नहीं कहा गया है। व्यक्तोदध्यादि न्यायेन, व्यक्त कहने से, जो व्यक्त शब्द आया उसमें, है ना, व्यक्त कहने से, जैसे दूध ही दूसरे रूप में परिणत होकर के दधि हो जाता है, वैसे ही रति आदि स्थायी भाव ही दूसरे रूप में परिणत होकर के अभिव्यक्त होकर ही रस हो जाता है। पंडित जी समझ गई। व्यक्ता संचारिणाम तथा रसामेति रति इत्यादि, अर्थात ये जो विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव है, सब क्या होता है, व्यक्त होकर के, व्यक्त मतलब विपरिणत होकर के, समझ गए पंडित जी। कौन सही होगा अब तो बता दो। ए से। हम्म, यथा दुग्धा तद्यादि रूपेण विपरिणता तथैव अत्रापि, ठीक है, यहाँ भी जो रति इत्यादि स्थायी भाव है वो विपरिणत होकर के रस बन जाते हैं। ठीक है पंडित जी, दीपे ने घट वाली बात नहीं है, ठीक, वो व्यक्त होने वाली बात है जो आप बता रहे हो ना पंडित जी, दीपक वाली। ठीक है जी। जी हम्म, क्लियर है। जी जी। हम्म, वो नहीं होता है उसके लिए कहा गया है, दीपक वाली जो बात है ना, ठीक है। न तो दीपे न युवा पूर्व सिद्ध व्यंजित, दीप बोले दीपक के जैसे पूर्व सिद्ध व्यंजित नहीं होता है, अपितु दूध दही के जैसे परिणत होता है वैसे होता है, और उसका निषेध किया गया है। समझ में आई बात, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो क्या कह रहे हैं, स्थाई भावो अस्ति, समझ में आ गया ना। चलिए फटाफट फटाफट चलिए, स्थाई भाव है कौन सा, क्या कहा गया, स्थाई भाव कौन क्या है, बोलो भाई फटाफट जल्दी, आवाज आ रही है मेरी। अरे तिरोधातुम क्षमा। नींद नींद आ रही है क्या, चक्कर है, समस्या क्या है आप लोगों की भाई, बोलते क्यों नहीं फटाफट फटाफट। महोदय बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा, बोलो फटाफट फटाफट, तिरोधातुम क्षमा। यार अभिनेता अगर जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते उसको क्या कहा जाता है, पढ़े थे ना। नेपथ्य। बाकी लोगों की आवाज सबकी नहीं आ रही है मुझे, चलो नेपथ्य कहा जाता है। आगे आचार्य विश्वनाथ है ना, वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानि निर्दिष्टानि, कितने तत्व स्वीकृत किए उन्होंने, कितने तत्व निर्देशित किए हैं वाक्य की निष्पत्ति में। अरे तीन माने भाई, क्या सोचना क्या इसमें, फटाफट फटाफट बोलो। साहित्य दर्पण के अनुसार फलावाप्तौ अति त्वरान्विता व्यापारा किम भवति, अर्थात अति त्वरान्वितो व्यापारा किम कथ्यते, प्रयत्न। प्रयत्न। हाँ, अति त्वरान्वित बताए थे ना, राम कथायाम जटायु आख्यानम कथा अर्थ प्रकृति अस्ति, कैसी है उसकी, फटाफट फटाफट बोलो। विश्वनाथ मते संकेता गृह्यते, किसके द्वारा, जाति गुण, बोलो फटाफट से। जाति। हाँ, यद नाट्य वस्तुनः पूर्वं रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवा प्रकुर्वन्ति स किमुच्यते, बताया था ये, पढ़े थे सब, बोलो पूर्व रंग, पूर्व रंग कहा जाता है उसको। हाँ, विश्वनाथ है ना गोबली वर्धन न्याय है ना, कजो भेदा स्वीकृता, गोबली वर्धन न्याय से किसको स्वीकृत किया है, किसका क्या क्या है, गोबलिवर्धन न्याय है ना, कयो भेदा, किन दोनों में भेद माना है, अनुभव और सात्विक भावों में, रस और भावों में, स्थायी भाव व्यभिचारी भावों में, आलंबन और दीपन में, बताओ। बोलो। अनुभव सात्विक भाव हो गया क्या? है अनुभव और अनुभव सात्विक भाव। सात्विक। चलो। दृश्य काव्यम रूपकम कथ्यते, कितने और रह गए अभी, फिर 2-3 पेज और है, खत्म करो उनको फटाफट फटाफट से।
दृश्यकाव्यं रूपकम् इति कथ्यते। जल्दी जल्दी उत्तर दो तुरंत। रामादिवत् स्वरूपम् आरोप भवति। दृश्यकाव्य का स्वरूप कैसा है? यतो हि तत्र दृश्यकाव्य को रूपक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अरे रामादि स्वरूप से किम भवति तत्र में व्यायोग कैसा होता है? ख्यातेति वृत्त व्यायोग। वृत्त्यात्मक यही है ख्यातेति वृत्त व्यायोग। हाँ, लक्षण याद है। जी श्वेतो धावति इत्यत्र तदा एव लक्षणः स्यात् यदा गुणे अभिधा स्वीक्रियते। गुण में जब अभिधामान होगी। हाँ, बहुत सुंदर। अल्पमात्रं समुद्दिष्टं भवता यद् विसर्पति फलावसानं यच्चैवं तत्किम् अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बल बहुत पढ़े हो ये? बिंदु बीज बीज होगा बीज। ये बिंदु वाला कौन था? बिंदु बिंदु पता है अभी? चलो। क्या कह रहे हैं? साहित्य दर्पण मते नील वर्ण महाकाल दैवता सरसः कौन सा है? वर्ष कौन सा है? नील वर्ण वाला महाकाल देवता है इसका। हाँ, वाक्यम रसात्मकम विश्वनाथोक्त दिशा अशीति भेदाः भवन्ति लक्षणायाः सर्गबंधो महाकाव्यम है। वीररस का स्थायी भाव, वीररस का स्थायी भाव उत्साह नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् इति कस्य रूपकस्य नायिका लक्षणम् प्रकरणम प्रकरणे भाणे भवन्ति कति अंकाः? 1 2 3 एक एक साहित्य दर्पणकारेण प्रयुक्तस्य रसात्मकम् इति पदस्य विग्रहः भवति रसैव आत्मा यस्य। ए, पंडित आगे नाटक अंगीरसः कहाँ? सिंगारो वीर एव वा विश्वनाथेन कारसः इति प्रोक्तः रस्यते इति रसः। दृश्यते इति निःशेष चित्तचंदन ये किसका उदाहरण है? कस्य वृत्ते उदाहरणम? व्यंजनया व्यंजना का। महाकाव्य न्यूनाति न्यूना कति सर्गाः? कितने होनी चाहिए कम से कम महाकाव्य में? 8। 8 महाकाव्य का लक्षण क्या है? सर्गबंधो महाकाव्य महाकाव्य काव्य गुण। काव्य गुण कैसे हैं? शौर्यादिवत रीति अवयव संस्थान विशेष रसात्मवत और कट कुंडल अलंकार है ना? अलंकार जी अलंकार। आगे 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 फटाफट कह रहे हैं नाटकम ख्याति वृत्तम स्यात् प्रतिकूलतामुपागते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः? ये तो पता ही होगा सबको यार। विधौ। विश्वनाथ के अनुसार रूपक कितने प्रकार का है? 10 प्रकार। 10 रूपक। और क्या? सिंपल सी बात है। साहित्य दर्पणे कस्य आचार्य से मम्मट। ये जो 125 वाला है इसका उत्तर शायद बी होना चाहिए। क्या बेटा? एक बार इसको चेक कर लीजिए। 125 का बी होना चाहिए उत्तर। 125 का बी? हाँ क्यों? एक बार बेटा? केवल चेक कर लीजिए। रीजन बताओ। क्योंकि वो जो जो विधव शब्द आता है ना वो चौथी पंक्ति में आता है जो वहां पे मिलता है काव्य प्रकाश वाला। यहाँ पे विफलता जो है ना उसमें होना चाहिए था विफलत्व। विधो में ही श्लेष होगा बेटा। यहाँ क्या उत्तर है? डी ही है देखो। विधो में श्लेष। इसी का ये प्रश्न एक जगह दूसरे से लगाया था तो वहाँ विफलत्व ही था तभी बोला। कहाँ का उदाहरण है ये? साहित्य दर्पण श्लेष अलंकार का। श्लोक कहाँ का? श्लेष अलंकार का। मूलतः श्लोक कहाँ से लिया गया? ये देखो ना क्या श्लोक है पूरा। चलो अगर विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य सर्गा हस्यु कितने सर्ग हैं?
कष्टाधिका ना 8 से अधिक होने चाहिए। शून्य स्थानम यथोचितेन पदेन पुरीताम कीटानुबिद्ध रत्नादि साधने साधारण्येन क्या आती है काव्य में कीटानुबिद्ध इत्यादि होने के कारण न्यूनता हम्म? महोदय। कीटानुबिद्ध रत्नादि साधारण्येन बोलो फटाफट से बोलो भाई। कीटाणुविद हो न्यूनता जाने है। के बाद भी तो काव्य ही रहता है ना, तो तब भी काव्यता। काव्यता ही रहती है भाई, क्या बोलते हो। वाक्यम स्यात् योग्यता या आकांक्षा आसक्ति युक्त वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा कस्य आकांक्षा रूपकस्य नायक द्विधा कुलस्त्रीगणिका च प्रकरणस्य प्रकरण। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये परिभाषेयं कस्य लक्षणाय संदर्भे लक्षण लक्षण लक्षणाया। वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं न प्रमाणम कस्मात् योग्यता योग्यता विरह। कौन सा अभिनय के अंतर्गत नहीं आता इनमें से निर्वेद नहीं आता। निर्वेद किसके अंतर्गत आता है निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। स्थायी भाव है। विश्वनाथ इमां मुक्ति उचित शब्देन पूरयत वाक्यानाम समूह है। वाक्यानां समूह भाव वाक्योच्चयो वाक्योच्चय महावाक्यम। अध्यवसान स्वरूपम इसको कहा जाता है। सादृश्यात्मक तो होता नहीं है, केवल आरोप भी नहीं है, बात खत्म। और अपहृतवात्मा भी नहीं है। क्या बचा? निगरण अध्यवसान है, देखिएगा यही है ना। आगे चलो। साहित्य दर्पण के अनुसार एषु कस्य रूपक मध्ये गणनम न भवति, एषु कस्य रूपक मध्ये गणनम न भवति, इनमें से किसका रूपक के अंतर्गत गणना नहीं किया गया है? नाटिका है उपरूपक है। रिक्त स्थान पूरयत अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधात्मक क्षमा आस्वादांकर कंदौ असौ भाव इति सम्मतः। बताओ फटक से किसके लिए कहा गया है? स्थायी भाव। स्थायी भाव के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। विश्वनाथ मनुष्य जाति गुण द्रव्य क्रियासु कह संकेतक संकेत देख के तो नहीं बोल रहे हो कहीं से रे? नहीं सही से उत्तर महोदय। देना। हाँ, स्वरस्य वैषम्येऽपि यत् शब्द साम्यं तत् किं कथ्यते? अनुप्रासः। अभी ये नहीं उत्तर दोगे। जी। स्वरस्य की विषमता होने पर भी जहाँ शब्दों में साम्य अनुप्रासः होता है वो शब्द क्या साम्यम कहलाता है? वैषम्येऽपि हाँ, स्वरस्य यत्। आगे नीचे देखिए। अनुप्रासः शब्द साम्य वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् इत्यत्र शब्द साम्य पदस्य तात्पर्यमस्ति वर्ण साम्यम साम्यम व्यंजन साम्यम। क्या होगा? वर्ण साम्य या व्यंजन साम्य? बोलो। वर्ण वर्ण साम्य होगा ना? है वर्ण वर्ण साम्य। वर्ण साम्यम होगा। अधस्थान युग्म हास्य रस प्रधान रूपक कौन सा है इसमें से? प्रहसन प्रहसनम है ना। अधस्थान युग्मम समीचीनम। चलो तो मिलाओ फटाफट से। श्रृंगारा श्रृंगार रति करुण शोक शांत निर्वेद अद्भुत विस्मय शांत निर्वेद। साहित्य दर्पणे काव्य प्रयोजनम मतम चतुर्वर्ग चलो पूरे हो त्रिवर्ग गए। नाट्य